बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती मंसूबा नाकाम हुआ है। हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से लेकर तोशा खाना केस, ये दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। किस तरह से तोशा खाना केस को रिवर्स गियर लगा है और जज हमायूं दिलावर, इज्जत माब हमायूं दिलावर साहब को एक बड़ा झटका। इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं और खेल जो है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल फंसा हुआ है। कांटेदार मुकाबला जिसे कहते हैं वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है, जबकि इस वक्त नया फड्डा भी पड़ गया है और अभी तक इसहाक डार के नाम पर आले शरीफ और ताकतवर, और इवन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इसहाक डार के नाम पर आईएमएफ से भी जो गो अहेड है वो ले लिया गया है। अभी तक गेम ऑन है और ये फड्डा किसके साथ पड़ा है? नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि इख्तियार तो टेक्निकली उनके हाथ में ही है। सो लेट्स सी और पार्टी के अंदर की सियासत क्या है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और इस सारी की सारी मामले सारी की सारी सिचुएशन जो है, और अगर आप इस मामले की जरा इन डेप्थ किस्म की आप इसकी सारे इसके पेचो खम को समझें तो आपको अंदाजा होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। कुछ और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। फहरिस्त जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और 102 ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं और सानिया 9 मई के वाकयात के तनाजुर में अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक 102 मुलजिमान GH के ऊपर हमले में मुलव्विस 7 अफराद और कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्विस 100 कोर कमांडर लाहौर हमले में मुलव्विस 27 अफराद जो हैं वो शामिल हैं। इस सब के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम भी कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस होने पर फौज की तहवील में हैं। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 अफराद मुल्तान गैरिजन, 10 अफराद गुजरांवाला गैरिजन और 5 अफराद मियांवाली एयरबेस पर हमले में मुलव्विस हैं, जबकि 14 अफराद FC किले, 10 अफराद बन्नू गैरिजन और 3 अफराद बलोच रेजिमेंटल सेंटर पर हमले में मुलव्विस होने की बुनियाद पर पाक फौज की तहवील में हैं और इनके नाम जो हैं लोगों के वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। एंड ऑब्वियसली इनके हवाले से आपको पता है कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तहवील का लफ्ज़ इसीलिए क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये यकीन दहानी करवाई हुई है कि जब तक फैसला नहीं आता इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू नहीं होगा। इसी वजह से कोई स्टे भी नहीं दिया गया, इसी वजह से मामले को आराम से लेके चला जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि कल मैं समझा कि मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, लेकिन आज मालूम हुआ कि फाइल में दोनों रिकॉर्ड मौजूद थे। शुएब शाहीन ने कहा कि जाती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त है, जिस पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि अगली समाअत पर आ जाएंगे। शुएब शाहीन ने इसका भी यही जवाब दिया कि जी कोशिश होगी, क्योंकि इमरान खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। वकील इमरान खान का कहना था कि अगली समाअत सितंबर में रख लें, हमारी छुट्टियां हैं आजकल, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगस्त की तारीख लें, फिर हम मसरूफ हो जाएंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके नुमाइंदे ने कहा कि मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, दोनों रिकॉर्ड ECP के पास तैयार थे। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। चेयरमैन PTI कई दिनों से रोजाना अदालतों में पेश हो रहे हैं और ऑब्वियसली एज फैक्टर भी है, उनका चेकअप का टाइम है और वो भी जरूरी है, वरना इस तरह तो खान साहब छुट्टी वाले दिन भी अदालतों में ही जाते हैं, मतलब फिर कुछ तो करना है ना किसी टाइम पे। तो मेंबर कमीशन ने कहा कि आज तो चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करना थी, हम तो बैठे थे इधर। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर रहे हैं, 22 अगस्त को ही फर्द जुर्म आयद करेंगे। और फर्द जुर्म आयद होने के लिए आपको मैं ये बता दूं कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की हाजिरी यकीनी है, लाजमी है। अगर हाजिरी होगी वो यहाँ पे मौजूद होंगे, फिर उनकी मौजूदगी में उन पर फर्द जुर्म लगाई जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला 20 दिन के लिए आप जरा भूल जाएं, चले ये भी बेहतर हो गया। वहीं दूसरी जानिब एक और किरदार जो पहले आया ठुस हुआ और अब वो किरदार जो है वो वापस मंजर-ए-आम पर आ चुका है। साबिक वजीर आजम इमरान खान से खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक अदालत में पेशी के लिए तैयार हो गए हैं और इस सब के अंदर ये उमर फारूक ने कहा कि इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। उन्होंने कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर ने रब्ता किया और फराह गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतलका ब्रांड के शोरूम से रब्ता किया तो वहां से पता चला कि यह असली घड़ी है जो सऊदी फरमा रवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। दूसरी जानिब ये कन्फर्म मैं आपको ये बता दूं कि तमाम तर लोग जो हैं, इवन शहजाद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने इस सारे मामले के अंदर
जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जी मैं ना उमर फारूक से कभी मिला हूं और ना ही मैं फराह गोगी को जानता हूं, मेरा फराह गोगी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, साबिक मुशीर एहतसाब। तो ये जो शख्स है उमर फारूक, ये एक शेडी करैक्टर है और पता नहीं अब ये मामला किस तरफ को जाता है, ये क्या करना चाह रहा है, लेकिन ये डिटेल एक बड़ी अहम तरीन डिटेल थी। अच्छा, वहीं दूसरी जानब कुछ और मामला भी हुए हैं। मैं आपको पहले जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत का मामला बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी तोशा खाना की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट से इंस्टेंट रिलीफ क्या मिला या नहीं मिला, मामला क्या है, इसे किस एंगल से देखा जाए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस सुना जाना है। एट अ टाइम 3 अदालतों के अंदर ये तोशा खाना केस जो है ये सुना जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम आपको बताया कि जज हुमायूं दिलावर साहब का मामला जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी डिटेल्स में ना भी जाएं, अब तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुका है। पीटीआई अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, जज साहब अपना वाजे कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में इमरान खान के टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक गवाहों को पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने मान लिया कि 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे, यानी गवाहान जो है उनका इस केस से ताल्लुक बनाने में नाकामी हुई है। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत इनकम टैक्स रिटर्न्स को नहीं देख रही। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 167 और 173 के तहत शिकायत दायर हुई। शिकायत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत दायर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई इनकम टैक्स से गवाहान का ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीटीआई को इनकम टैक्स से वाबस्ता गवाहान को पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म जो आयद हुई है वो असासाजात के हवाले से हुआ। चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासाजात जमा करवाने का इल्जाम है। 4 गवाहान की लिस्ट से मुंसलिक अफराद खारिज की जाती है, जो दरखास्त है ना कि ये जो 4 बंदे शामिल करने की। वकील इमरान खान ने कहा कि माजरत चाहता हूं, फैसले में मेरे दलाइल में लिखें कि जुम्मे को गवाहान पेश करना चाहता हूं। जज हुमायूं दिलावर का फैसला लिखवाते हुए कहना था कि बैरिस्टर अली गौहर की बातों से मेरा टेम्पो टूट जाएगा। कल अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा, मतलब केस का फैसला कल महफूज हो जाएगा। और जज हुमायूं दिलावर ने समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी करते हुए इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकला से हतमी दलाइल, फाइनल फुल एंड फाइनल दलाइल तलब कर ली हैं। लेकिन यही मामला जो है नाज़रीन इकराम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत इलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तोशा खाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी थी, अब वो एप्लीकेबल नहीं रही टेक्निकली। फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया, हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर दे देगी और हाई कोर्ट से आपको बेहतर ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट में भी कल समाअत होनी है। जैसे याया अफरीदी ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए हम मुकर्रर कर देंगे और कल ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुना जाना है। अब ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को क्या रुख दे देते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था, मजीद क्या चाहते हैं? जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने नहीं दिया था, हमने दे दिया था। हैरत है कि आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 अगस्त को मुलतवी कर दी गई है, यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ट्रायल रोकने का केस, और अगर कल ना मामला हुआ तो फिर 4 तारीख को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये केस लग जाएगा। और इसमें वैसे शुएब शाहीन साहब है, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने भी गुफ्तगू की कि भाई तोशा खाना की असल मुजरिम तो मरियम नवाज है, इमरान खान साहब के खिलाफ तो कोई केस है ही नहीं। और इमरान खान साहब के मुखालफीन सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त तिलमिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी तोशा खाना केस में इमरान खान का प्रेशर काम कर गया। आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त खारिज करने के बजाय फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत परसों तक मुलतवी कर दी गई। यानी बेसिकली ये ख्वाहिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया क्योंकि स्टे की अभी बनती नहीं है ना, टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट दे नहीं सकता। तो इसे बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, इमरान खान के खिलाफ गई है ये बात। अलबत्ता दूसरी साइड तिल मिला रही है कि ये दरखास्त खारिज कर देनी चाहिए थी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट तो डट गई है, सुप्रीम कोर्ट में तो नोटिस हो गए हैं। अब ये नहीं पता कि कल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है और जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी समाअत करनी है। ये दोनों जगहों पे जो समाअत है ये असल गेम है।
और ये गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इन दोनों से खान साहब को कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उम्मीद तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से है। तो ये नुकता आपने अपने जहन में रखना है। अब जरा आ जाते हैं कुछ और डेवलपमेंट्स के ऊपर, कुछ और बड़ी आम तरीन खबरों के ऊपर। और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज महफूज फैसला सुनाया। और इस सब के अंदर 6 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की और ये फैसला भी उन्हीं का है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि क्या कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता रोज फैसल सिद्दीकी की दरखास्त सुनी गई। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम तर यकीन दहानियां कराई जा चुकी हैं। जेर हिरासत अफराद को सहूलियात देने की यकीन दहानी करा दी है और उनके अहले खाना से मिलने और वकील की भी इजाजत है। फेयर ट्रायल भी दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तरद कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब अंदर खाते बहुत कुछ फंसा हुआ है। एक जानिब मौलाना फजल रहमान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इलेक्शन ना होने का जवाज नहीं है, वक्त पर हम तो हुकूमत छोड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल एक नई बात कर दी, मेरे लिए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो मरदमशुमारी वाली बात की है, और यूं लग रहा है कि पीडीएम जमातें मरदमशुमारी के मामले पर भी मुनक़सिम हैं, उनमें तकसीम है। नई मरदमशुमारी से इंतखाबात होने चाहिए, ये शहबाज शरीफ ने कहा। तो क्या आपको इसे इस एंगल से देखा जाए इस बात को कि क्या ये इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना है, क्योंकि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां भी होनी है, वो एक दिन में कोई नहीं होनी, वो 4-5 महीने लग जाने हैं। इलेक्शन कमीशन की फिर मर्जी भी है वो कैसे करे, फिर तो इलेक्शन कमीशन ने किसी और की मर्जी के मुताबिक मामला चलना है। वैसे इकबाल साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि जी अगर मरदमशुमारी की मंजूरी दी जाती है तो नई हल्का बंदियां तो करना होंगी। और इन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं तो पुरानी मरदमशुमारी पर कराने होंगे। इलेक्शन का हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन को करना है। इतने फमे का के ये सारे बन रहे हैं, लेकिन इतनी सादा बात है नहीं, इतना मामला ये सादा है नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तारिक अजीज साहब हैं, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी दी है। उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म बनाने पर मुसर हैं। वो अभी भी इसी बात का इसरार कर रहे हैं। IMF की आशीर्वाद भी हासिल है। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे जारी हैं। अब नवाज शरीफ साहब किससे इसरार कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं नवाज शरीफ फैसला करेगा। राजा रियाज अपोजिशन लीडर आपको पता है किस तरह के हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक मामला नहीं जाने देना, वो तो नून लीग की टिकट लेनी है उन्होंने। तो फिर ये इसरार किससे है? IMF की अगर आशीर्वाद हासिल है इसहाक डार को, तो फिर ये किससे इसरार कर रहे हैं? ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये इसरार फिर ऑब्वियसली ताकतवर हलकों से कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रेलर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सियासी वजीर हैं या मुआवनीन हैं या मुशीरान हैं उन्हें फारिग करके। तो वो एक क्लियर मैसेज जो है, वो कहते हैं ना कि किसी को सुनाना और दिखाना असल में किसी को, वो वाला मामला है। तो इसहाक डार साहब के लिए कुछ आईनी मुश्किलात और कुछ रुकावटें होंगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला कहाँ पर जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।